और अब बात करते हैं चुनावी महाभारत की। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत सीट पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी के साथ साथ मुलायम सिंह यादव और उनके कुनबे को सियासी इम्तिहान से गुजरना है। प्रदेश की जिन 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां पर गठबंधन के तहत 9 सीटों पर सपा मैदान में है और महज 1 सीट पर बसपा चुनाव लड़ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन 10 में से 7 सीटें जीतने में सफल रही थी और 3 सीटें सपा को मिली थी। इस बार के सियासी संग्राम में सपा, बसपा, आरएलडी मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस दौर में सपा अगुवाई कर रही है और बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला है। तेईस अप्रैल तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन तीसरे चरण की वोटिंग होगी और इस चरण में रामपुर का रण बड़ा भीषण है। क्यों? क्योंकि यहां मामला हाई वोल्टेज है। जया प्रदा वर्सेस आजम खान। रिपोर्ट देखिए। यूं तो यूपी की हर सीट हर पार्टी के लिए बराबर मायने रखती है और दल कोई भी हो, एक एक सीट के लिए जी जान लगाए हुए हैं। लेकिन पश्चिमी यूपी की रामपुर सीट पर हाई वोल्टेज मामला है। एक तरफ गठबंधन के आजम खान हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की जया प्रदा। दोनों में जुबानी जंग 7वें आसमान पर है और इस बीच आज बीएसपी सुप्रीमो ने आजम को भारी मतों से जिताने की अपील कर दी। खास तौर से मोहम्मद आजम खान को आप लोगों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर आप लोगों को जिताना है। यहाँ मुकाबला जया प्रदा से है, लिहाजा जया ने आजम के उस बयान का हवाला देकर मायावती को आगाह कर दिया कि आजम खान महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। आज कपड़ों के बारे में आपको टिप्पणी करने वाला मायावती जी, आप सोचो, आप भी आएंगे तो इनके एक्सरे आंखें आपके ऊपर भी कहां डाल के देखेंगे, मुझे पता नहीं होता। इस बात पर मुझे कौन किसके लिए ठीक है, कौन नहीं, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन इन सब के बीच माया और अखिलेश के मंच से जब आजम खान को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने बदला लेने की बात कह डाली। इसलिए आज आखिरी बार तुमसे ये कहता हूं कि मेरे दर्द का इंतकाम लो, बदला लो मेरे दर्द का। मेरे गुनाह ये है कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम्हारे आंसू पीता हूं। अब आजम खान जनता को उकसा रहे हैं कि वो अपमान का बदला उन्हें वोट देकर ले। दरअसल पिछले चुनाव में आयोग ने आजम के बेतुके बयान की वजह से जनसभाओं पर रोक लगा दी थी और वो उसी का हवाला देकर मामला अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे। रामपुर का रण हाई वोल्टेज क्यों है, इसकी एक वजह अमर सिंह भी हैं, जो चुनाव तो नहीं लड़ रहे लेकिन रामपुर के रण में गेम चेंजर रोल निभाने का वादा रखते हैं। लेकिन आजम खान, तुम्हारे ऐसे लोगों के लिए ये लिखा गया है, ये कहा गया है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। बहुत पुरानी कहावत है कि दुश्मनी और भी गहरी हो जाती है अगर उसमें दोस्ती का रंग मिला हो। बहरहाल रामपुर के रण में हाई वोल्टेज बयानबाजी जारी है और नेताओं को लगता है कि ऐसा करके वो मैदान मार लेंगे। न्यूज़ 18 ब्यूरो। लखनऊ लोकसभा सीट पर नामांकन की जांच के बाद 37 पर्चे रद्द कर दिए गए और सिर्फ 14 लोगों को चुनाव लड़ने योग्य पाया गया है। गठबंधन प्रत्याशी पूनम सिन्हा का पर्चा नामांकन में एकदम सही पाया गया और उन्होंने आज से विधिवत चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। न्यूज़ 18 से बातचीत में पूनम ने कहा है कि लखनऊ के लोगों से वो विकास के नाम पर वोट मांगेंगी और लोग उन्हें प्यार भी कर रहे हैं। लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं।
गठबंधन के प्रत्याशी लोगों से अपने लिए वोट मांग रही हैं। आइए उनसे बात कर ले। मैम, जब पहले दिन आप रथ यात्रा पे निकली थी तो पहले का दिन अलग था, अब आप 3-4 दिन लखनऊ में बिता चुकी हैं, लोगों का प्यार किस तरह से आपको मिल रहा है? बहुत अपार प्यार मिल रहा है और बिल्कुल दोनों हाथ खोल के मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बिल्कुल सोचने से बहुत ज़्यादा। मैम, आपको लोग कह रहे थे कि आपका चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि आप सर को खुद कई चुनाव लड़वा चुकी हैं, तो उस एक्सपीरियंस को किस तरह से हासिल करके उसका इस्तेमाल लखनऊ में कर रही हैं? अब कर रही हूँ, दिखा रही हूँ और भी दिखाऊंगी अपने। ठीक है? इसके अलावा सर ने आपके लिए, सुरगन सिन्हा साहब ने रोड शो किया, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट भी कई सारे लोगों ने कांग्रेस और सपा को लेकर सवाल जवाब किया, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाना है, मुझे अपना काम करना है, जीत के आना है और यहीं पर रहना है। लखनऊ का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रही हैं? डेवलपमेंट पे, विकास पे, जो कि काम हमारे लीडर बीएसपी के मायावती जी और अखिलेश जी ने शुरू किए हैं और किया है, करके दिखाया है। कोई भी पार्टी ने ऐसा काम नहीं किया। मैं वाकई दंग रह गई आज देख के। वो जैनेश्वर पार्क को भी मैं गई थी आज सुबह वहाँ 6 बजे और वहाँ का पार्क देख के मुझे वाकई में लगता है कि काम अगर हुआ है इन 5 सालों में तो यहाँ पर जहाँ से वो बोलते हैं और कुछ करते नहीं है वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। मैम, बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, क्या आपको लगता है कि वादे ही वो चीजें रही हैं? अब बीजेपी की बात छोड़ो, हमें अपनी बात करनी है। मेरे साथ पूनम सिन्हा थी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि ये इलेक्शन हो विकास के नाम पर लड़ रही हैं और पूरी उम्मीद है कि लखनऊ के लोग उनके लिए वोट करेंगे और वो इस चुनाव को जीतेंगे। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।